गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक का इंट्रोडक्शन और उसके नोमेनक्लेचर, उसकी नेचर के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर वो हमारे पास में यहाँ पर है। टॉपिक जो हमारे पास में होगा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम इस ग्रुप की प्रिपरेशन के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या इसका मेथड है। ठीक है, तो हमारे पास में कॉमन सी बातें कुछ इम्पोर्टेंट मेथड है। उन इम्पोर्टेंट मेथड के थ्रू क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो एक एक करके हम वन बाय वन हर एक ग्रुप को क्या करते हैं, हम प्रोसेस को क्या करते हैं, वेरी करवाते हुए चलेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें पहला हमारे पास में जो है ना वो है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड जो होते हैं, यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन से, दोनों के ऑक्सीडेशन से मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, कंपोनेंट के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। मतलब इनके ऑक्सीडाइज करवाने से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, एसिड जो है वो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस के अंदर एल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में और एल्डिहाइड भी डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। पर यहाँ पर हमने एल्डिहाइड को हम माइल्ड ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में भी हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एज ए माइल्ड ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में भी हमने यहाँ पर एल्डिहाइड को किस में चेंज किया है, कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, पर माइल्ड की प्रेजेंस में एल्कोहल डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में तो एल्कोहल एल्डिहाइड दोनों ही डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएंगे। पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है हमारे पास में, टोलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन जो है, उनकी प्रेजेंस के अंदर सिर्फ एल्डिहाइड ही अपने आप को डायरेक्टली चेंज कर सकता है कार्बोक्सिलिक के अंदर। पर एल्कोहल जो है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके उनके मेथड के बारे में बात करता हो जाता हूँ, तो देखते जाना अपने पास में। ये हमारे पास में है प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या करवाया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया हमने एल्किलाइन KMnO4 और सेकंड डाला हमने इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, हमने यहाँ पर इसका करवा दिया। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को डायरेक्टली चेंज कर लेगा COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, और अगर मैं इस स्टेप को अगर 1 बाई 2 स्टेप हमारे पास में, इनको 2 अलग अलग स्टेप में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे वेरी करेगा कि जब मैं एल्किलाइन मीडियम RCH2OH, ठीक है, और इसके अंदर एल्किलाइन मीडियम, तो कई बार ये ऐसे भी लिखा आता है एल्किलाइन मीडियम KMnO4 विद KOH, समझ गए कि प्रेजेंस में जब इसको हम करवाते हैं तो ये अपने आप को चेंज करता है RCOO का नेगेटिव के पॉजिटिव, मतलब पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेट में क्या होता है, चेंज होता है। और फिर फर्दर जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है ना एसिडिक मीडियम में, तब ये अपने आप को चेंज करता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक में। तो आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी यहाँ पर एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दोनों कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात करी है। और देखो एक हमारे पास में जोन रिएजेंट है। ठीक है, CH3CH2 का पावर 8 CH2OH, तो ये हमारे पास में डेकेनोल है। 8 ये है और 2 कार्बन ये, 10 कार्बन हो गए, तो डेकेनोल। इसको हम जोन रिएजेंट की प्रेजेंस में करवा दे, ऑक्सीडाइज करवा दे, तो ये है CrO3 विद एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर क्या रिएजेंट है, ये जोन रिएजेंट है। जोन रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये डेकेनोल चेंज हो जाता है डायरेक्टली डेकिनोइक एसिड के अंदर।
क्या बन गया, डेकेनोइक एसिड में क्या हो गया, ये डायरेक्टली चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। अब आपको ये पता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंस में एल्डिहाइड चेंज हो जाता है। ठीक है, पर हम एल्डिहाइड में भी हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट अगर मैं डाल दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मैंने डाला K2Cr2O7 विद H2SO4, ठीक है, और हीट वहाँ पर करवा दी हमने, तो क्या होगा, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड डायरेक्टली चेंज किस में हो रहा है, कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, तो सिंपल पैटर्न था यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ पर अगर एल्डिहाइड को, अल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो ना, तब आप क्या डालेंगे, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, PCC PDC जो है ना रिएजेंट, ये आप यूज़ करें और अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा उस टर्म के अकॉर्डिंग। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो कॉपर 573 डालें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल से भी एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन पॉसिबल है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं तुम्हें करवा चुका हूँ वो चीज़ें। ठीक है, अब अगला हमारे पास में सेकंड जो मेथड हमारे पास में यहाँ जो हम बात करेंगे वो क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो मेथड है, तो नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो उनसे अपने को क्या करवाना है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक चेंज कर में क्या करना है, उनको चेंज करना है। तो यहाँ पर जो मेथड यूज होगा वो किस मेथड से, बाय विगरस ऑक्सीडेशन मेथड से। ठीक है ना, मतलब कंप्लीटली हम ऑक्सीडाइज कर देंगे यहाँ पर एरोमेटिक को। तो देखते जाना एक एक करके, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर वो एल्काइल एरोमेटिक एल्काइल जो है बेंजीन जो है वो अपने आप को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक के अंदर, जिनके बेंजाइल कार्बन पे, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है, बेंजाइल कार्बन जो होता है, उस बेंजाइल कार्बन पे मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम क्या होता है, प्रेजेंट अगर होगा ना, तो यहाँ पर ये ग्रुप कितना ही बड़ा हो वो डायरेक्टली अपने आप को चेंज किस में कर लेगा, कार्बोक्सिलिक में। मतलब बेंजाइलिक कार्बन चेंज होता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, बाई विगरस ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि उस बेंजाइलिक कार्बन के पास में वैसे तो 3 हो सकते हैं पर मिनिमम 1 हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखना आप एक एक करके उनको। पहला देखो, ये है हमारे पास में टोलेंस का है, ये टोलुइन है, क्या डाला, वही KMnO4 KOH। ठीक है, क्या हो गया, पोटेशियम बेंजोएट, क्या नाम आया, पोटेशियम बेंजोएट। क्या करवा दिया भाई, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। तो ये बना बेंजोइक एसिड, क्या बन गया, अरे बेंजोइक एसिड में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास में जब में जो है, अब यहाँ पर ये ग्रुप ऐसा हो, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अपने आप को चेंज कर सकता है किसके अंदर, दोनों कंडीशन लगा दी मैंने, बेंजोइक के अंदर, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखो, तो ये इथाइल बेंजीन है, क्या नाम है इसका, इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट देखो CH3, ठीक है, अभी एक हाइड्रोजन है और हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाम है इसका। ये सेम कंडीशन में डायरेक्टली चेंज किस में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक के अंदर, मतलब बेंजोइक एसिड में। पर यहाँ पर कभी अगर आपके पास में ये अगर आ जाए ना, तो देखो इसके बेंजाइलिक कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना। ठीक है, तो ये क्या है, नियोब्यूटाइल बेंजीन। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन। तो मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पर वो बेंजाइलिक कार्बन अपने आप को कार्बोक्सिलिक में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जिसके बारे में हमने बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टर्म हो गया हमारे पास में इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है फ्रॉम नाइट्राइल। किसकी बात करें हम अब? थर्ड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स। फ्रॉम नाइट्राइल मतलब साइनाइड एंड एमाइड। ठीक है, नाइट्राइल और साइनाइड या एमाइड से अपने को कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं नाइट्राइल कंपोनेंट का पार्शियल अगर ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, नाइट्राइल मतलब साइनाइड का अगर मैं पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर करवाता हूँ तो वो एमाइड में चेंज होता है। अगर मैं उसका कंप्लीट अगर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ तो वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर लेगा। मतलब नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनते हैं और एमाइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से फिर कार्बोक्सिलिक बनता है। तो अगर मैं उसी का नाइट्राइल का अगर मैं डायरेक्टली अगर कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आप, ये मेरे पास में RCN, ठीक है, इसका मैंने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, मीडियम एसिडिक हो या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोलाइसिस मैंने यहाँ पर करवाया। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड में ONH2 क्या बना, ये अमाइड में चेंज हो गया। ठीक है, नाइट्राइल। और इसका फर्दर अगर मैं हाइड्रोलाइसिस एक बार और करवा दूँ मैं, ठीक है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा कार्बोक्सिलिक प्लस में, और क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर जो बाहर निकलेगा वो निकल जाएगा अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, अमाइड, और उसके फर्दर हाइड्रोलाइसिस क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। तो अगर मैं दो मोलिक्यूल, मतलब सिंपल तरीके का है, अगर मैं इसकी दो मोलिक्यूल अगर वाटर के लेकर के अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ ना, तो ये डायरेक्टली अपने आप को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकता है। अगर एक्सेस में अगर लिख दोगे आप, तो नाइट्राइल या साइनाइड से यह एल्काइल नाइट्राइल है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये बात करी हमने इस टर्म के अकॉर्डिंग। यही चीज़ अगर एरोमेटिक में है, एरोमेटिक में अब देखो यहाँ देखो मैकेनिज्म का टर्म देखो क्या है, ये वाटर कैसे जुड़ता है और कैसे अपने आप को में चेंज कर लेता है। एक्चुअल है कि ये ऐसे होता है, ये साइड इलेक्ट्रोफिलिक, ये साइड है न्यूक्लियोफिलिक, ये वाटर का है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से, जैसे ये बना तो क्या बना, RC ऊपर OH डबल बॉन्ड NH, यही बना ना, H यहाँ जुड़ गया, OH यहाँ जुड़ गया। फिर एक टर्म आपने पढ़ा होगा टोटोमेरिज्म वाला, जहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप, टोटोमेरिज्म जो होती है ना, आइसोमेरिज्म वाला टर्म है कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपने आप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन अगर पॉसिबल अगर होता है वहाँ पर ड्यूरिंग द बॉन्ड शिफ्टिंग से, तो वहाँ पर बनने वाला प्रोसेस, जो होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म कहलाता है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर अगर यहाँ शिफ्ट अगर हो जाए तो ये यहाँ हो जाएगा, तो ये आएगा RC डबल बॉन्ड में O हो गया ना, और ये लेने हैं नेगेटिव NH2 बन जाएगा। इस तरीके से वेरी करता है। अब ध्यान करना कि ये ना एरोमेटिक भी वेरी कर सकते हैं, मतलब ये एरोमेटिक वाले प्रोसेस में भी क्या हो सकता है, यहाँ पर कंपोनेंट जो है वर्क कर सकता है। ठीक है, एरोमेटिक मतलब अगर ये कंपोनेंट जो है CN अगर है, ठीक है, तो बेंज नाइट्राइल थी ना, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक प्लस में अमोनिया, तो ये बना बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो ये तरीका, सिंपल तरीका कहने का मतलब साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज करने का एक सिंपल सा तरीका है कि उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो एक्सेस अमाउंट में। अमाइड में चेंज करना है तो पार्शियल करवाओ, कंप्लीट अगर उसको कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है तो उसका एक्सेस अमाउंट में क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो वो अपने आप को डायरेक्टली चेंज कर लेगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, ये इंटर कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कहने का मतलब। ठीक है, अब हमारे पास में है फोर्थ मेथड जो हमारे पास में वो है
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड मतलब RMgX, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव वाला। इसके यूज से अपने को क्या करना है, यहाँ पर अब रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड से। तो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ रिएक्शन जो होगी ना, वो रिएक्शन किसके साथ में होगी, रिएक्शन विद CO2। तो यहाँ पर एक तरीके से कन्वर्जन है कि CO2 को चेंज करना किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सिलिक के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से। तो कैसे करेंगे, तो देखते जाना आप एक एक करके यहाँ पर। तो ये देखो मैंने, या ग्रिग्नार्ड आप एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं एलिफेटिक वाला ले लेता हूँ। देखो मेरे पास में ये हमारे पास में है RMgX, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर होते हैं। जब भी ड्राई ईथर के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो क्या डालेंगे हम, ड्राई ईथर डालेंगे एज ए रिएजेंट। तो ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से हो गया यहाँ पर। तो आप देखो O डबल बॉन्ड C, लेने वाले पे चार्ज आ गया नेगेटिव, C पे क्या जुड़ गया R, और इस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव पार्ट जो है MgX, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, हो गया यहाँ पर, हाँ या ना। फिर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ एसिडिक मीडियम में, तो वाटर का देखो, वाटर का HOH है, तो वाटर का H तो यहाँ जुड़ जाएगा और OH इस Mg के साथ में, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड में OR, O के साथ में क्या आ गया H, और MgOH क्या हो गया बाहर, ये आया कार्बोक्सिलिक एसिड, हो गया ना, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। तो मतलब ये आप एलिफेटिक एरोमेटिक, आप अब मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, जो भी आपका मन करे वो ले लो, कहने का मतलब। ऐसे एरोमेटिक में अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से बेंजोइक एसिड बनाना हो तो मैं बना दूंगा आराम से। कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर ये है मेरे पास में C6H5MgBr, Mg पॉजिटिव, बेंजीन का नेगेटिव चार्ज, कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव नेगेटिव, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर, तो क्या आएगा मेरे पास में OC, C6H5, O का नेगेटिव और MgBr का पॉजिटिव, हो गया ना यहाँ पर। और इसका क्या करवा देंगे फिर, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, तो ये यहाँ पर OH बाहर, तो C6H5 डबल बॉन्ड में OH और MgOHBr क्या हो गया बाहर, और ये बन गया बेंजोइक एसिड, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो ये हुआ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर सकते हैं, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो देखो आप यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक वाला टर्म हमारे पास में, और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक वाला बना कि नहीं बना। तो ये मेथड था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन भी आता है CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड टू एसिटिक एसिड। तो R क्या ले लेंगे यहाँ पर, CH3 ले लेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है, अगला जो है प्रिपरेशन मेथड, वो है फ्रॉम असाइल। ये सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, असाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड, बस पता हो इन फॉर्मूलों का, आपको पास में पता लगे, आपको असाइल हैलाइड का फॉर्मूला नहीं पता, एनहाइड्राइड का ही नहीं पता, तो बात अलग है। तो देखो पहला मेरे पास में असाइल क्लोराइड, क्या लिया मैंने, असाइल क्लोराइड मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। क्या करवाएंगे, इसका दो तरीके हैं इसके कार्बोक्सिलिक में चेंज होने से। एक, अगर मैं डायरेक्ट अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दूँ तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड में OH और HCl ले लो या Cl नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा।
एक तरीका तो ये है। दूसरा, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना, ऐसा क्यों होता है डायरेक्ट, क्लोरीन जो होता है ना यहाँ पर, ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, तो आसानी से क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक हो रहा है बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होगा विद Cl नेगेटिव, और फिर फर्दर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड में OH, तब कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये मेथड इसके पास में था, हमारे पास में हो गया ना कार्बोक्सिलिक का। ऐसे एनहाइड्राइड का देख लो आप। ठीक है, C6H5C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, C6H5। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पर, ये हमने लिया H2O, हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो वाटर का देखो, ये वाटर का ये H और ये OH, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्लीवेज हो गया। तो क्या बनेंगे, दो मोलिक्यूल C6H5C डबल OH। मैकेनिज्म मैं इनकी समझा नहीं रहा, डायरेक्ट प्रोसेस समझा रहा हूँ। अदरवाइज देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये इस पर अटैक करेगा, ये कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलेगा, H कहाँ जुड़ जाएगा, O पे। तो वो थोड़ी कहानी तो ना लंबी कहानी है। तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड्स। क्या नाम था इसका, एनहाइड्राइड का नाम क्या था, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी अगर आप लेना चाहो तो ले लोगे। यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, CH3। तो क्या नाम था, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। नाम क्या था, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। वही हाइड्रोलाइसिस अब करवा दो, यहाँ पर पॉसिबल है तो कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस जब भी होगा तो क्लीवेज हो जाएगा, एक दो कार्बोक्सिलिक बन जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट है तो डिफरेंट बन जाएंगे, बेंजोइक एसिड, और एक बन जाएगा COOH इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये क्या बना, बेंजोइक एसिड। हो गया ना, इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी हमारे पास में। लास्ट मेथड इसके अंदर हमारे पास में है फ्रॉम एस्टर। फ्रॉम एस्टर, ठीक है, फ्रॉम एस्टर। तो एस्टर से किस तरीके से रिएक्शन हम प्रोसीड करवाएं, किस तरीके से रिएक्शन वर्क करती है, तो देखो एस्टर के थ्रू ये हमारे पास में है COOC2H5, नाम है इथाइल बेंजोइट, इथाइल बेंजोइट। ठीक है, क्या करवाएं इसका, डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करवा दो आप इसका, हो गया। तो ये H और ये OH हो गया कंपोनेंट के अंदर। क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड बना प्लस में इथेनॉल बना, बेंजोइक एसिड और क्या बना, इथेनॉल। तो ये बात करी हमने इसके अंदर, इसके मैकेनिज्म से। तो मतलब अभी जो हमने असाइल से ही जब से शुरू किया ना, तो वहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस आपको करवाना है। तो देखो असाइल क्लोराइड से डायरेक्ट एसिड बन सकता है वाटर से एसिडिक मीडियम में, एनहाइड्राइड से एसिड बन सकता है एसिडिक मीडियम में वाटर की हाइड्रोलाइसिस से, एस्टर से भी वही हो रहा है, एसिडिक मीडियम में क्या हो सकता है, यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वैसे देखो ये सिर्फ इथोक्सी ग्रुप होता है वैसे निकलने में, तो यहाँ लिविंग ग्रुप जो होता है ना ये C2H5, तो ये जो मैंने वैसे जोड़ दिया है सिंपल तरीके से बताने के लिए, जैसे OH यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ पर, इस तरीके से टूटता है ये। ठीक है ना, वो यहाँ जुड़ेगा तो ये बाहर निकलेगा तो H जुड़ेगा। तो मैंने ये थोड़ा सा यहाँ OH कर लो इसको, ये क्लीवेज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, H, तो वो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट तरीका हमारे पास में यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 COOC2H5, नाम है इथाइल ब्यूटेनोइट। नाम क्या है इसका, इथाइल ब्यूटेनोइट।
ठीक है। बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में तो पहले क्या होगा, साल्ट में चेंज होगा विद एल्कोहल, नेगेटिव Na का पॉजिटिव और ये इथेनॉल बन जाएगा, मतलब Na यहाँ पर और OH यहाँ पर, हो गया क्लीवेज, ठीक है। और इसका फिर क्या करवा दें, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, तो CH3 CH2 CH2 C डबल OH और वापस NaOH क्या हो गया, रिलीज हो गया और नाम आया ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये प्रिपरेशन मेथड थे हमारे पास में कार्बोक्सिलिक के सारे मेथड मैंने पढ़ाए। इन दोनों मेथड में कुछ नहीं करवाया, वाटर का एडिशन करवाया और डायरेक्टली चेंज किया मैंने कार्बोक्सिलिक में। कार्बन डाइऑक्साइड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में काम आएगा। नाइट्राइल वाला इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया। स्टार्टिंग में एरोमेटिक कंपाउंड टोलेंस को बेंजोइक एसिड में चेंज करना, ऑक्सीडेशन करवाओ आप वहाँ पर, विग्रस ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होगा, अपने आप को चेंज करेगा बेंजोइक एसिड के अंदर। तो वो सारे मेथड के बारे में मैंने यहाँ पर बात की है, डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड हो गया। प्लीज़ वीडियो देखें आप, ठीक है, वर्क करें, होमवर्क करें। स्कूल में भी जल्दी ही ओपन हो जाएंगी अब आपकी, ठीक है, थोड़ा उम्मीद नज़र आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम क्लास में, आपको लाइव क्लास के अंदर, डाउट क्लास जब लेंगे तब हम, ठीक है ना। तो थैंक यू, प्लीज़ पढ़ें, ठीक है ना, वर्क करें, थोड़ा सा भाई काम करें आप, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो थैंक यू।